जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यदि आप अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस करें किसी एक रिश्ते को बचाने के लिए जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सारे एफर्ट्स लगा रहे, सारी कोशिशें कर रहे कि किसी तरीके से ये रिश्ता टिक जाए, रुक जाए, बच जाए, लेकिन सब कुछ फेल हो रहा है, तो ये सत्संग सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। ख़ास तौर पे ये सत्संग आपके पास आया है, शायद आज आपको गुरु जी की वो ब्लेसिंग मिलने वाली है जिसके बाद आपके रिश्ते को बरकत मिल जाएगी, ब्लेसिंग मिल जाएगी। इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मैं सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी अर्पणा आंटी द्वारा शेयर किया गया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी उनके आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जब मैं कॉलेज में थी तो फर्स्ट टाइम मुझे किसी लड़के से अट्रैक्शन हुआ था और हमारी फ्रेंडशिप भी हुई और हमारी दोस्ती कब प्यार में बदल गई मुझे पता नहीं चला। मैं गुप्ता हूँ और वो पंजाबी थे, अदर कास्ट से थे, लेकिन हमारे बीच का बॉन्ड बहुत अच्छा था जिसकी वजह से मैंने फ़ैसला किया कि मैं उनके साथ पूरी लाइफ बिताऊंगी। और वो फ़ैसला काफ़ी हद तक सही भी था या नहीं था, आज मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। मैंने अपने घर में जब अपने रिश्ते के बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे साफ मना कर दिया था कि हम अदर कास्ट में शादी नहीं करेंगे। और उन्होंने जब अपने घर पे इसके बारे में बताया था तो सेम रिएक्शन उनकी फैमिली की तरफ से था, लेकिन हम दोनों अड़े हुए थे कि नहीं, शादी करनी है तो यहीं करनी है, नहीं तो ज़िंदगी भर हम कुंवारे रहेंगे। हमारे बीच का बॉन्ड बहुत प्योर था, बहुत साफ था। जब तक हम कॉलेज में थे हमने एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाई। एकदम जैसे एक ट्रू लव होता है, जैसा आपने कहानियों में सुना होगा, हमारा रिश्ता एकदम वैसा ही था। एक प्योर लव स्टोरी थी हमारी। सब कुछ बहुत अच्छा था हमारे बीच में, सिर्फ एक चीज़ के कि हम दोनों की फैमिलीज़ नहीं मान रही थी। मैं गुरुजी को बहुत मानती थी पहले से। मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की कि किसी तरीके से हम दोनों की फैमिली मान जाए, लेकिन शायद उस वक्त गुरुजी नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता हो। मेरे पास कई बार जो सत्संग आ रहे थे, जो संकेत आ रहे थे, उसमें गुरुजी की मतलब जो परमिशन थी इस रिश्ते को लेके नहीं थी, लेकिन फिर स्टिल क्योंकि मैं प्यार में थी, और आपने सुना होगा प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। गुरुजी बार बार मुझे संकेत कर रहे थे कि ये रिश्ता नहीं जोड़ना है मुझे, लेकिन मैं खिलाफ़ थी। मैं चाहती थी कि गुरुजी हमें ब्लेस कर दें। मेरा मानना ये था कि अगर गुरुजी ब्लेस कर देंगे इस रिश्ते को तो शायद अगर कोई दिक्कत होगी भी तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं गुरुजी से कंटिन्यू प्रार्थना करती रही। ऐसे करते करते जिद जिद में 1 से ज़्यादा साल का टाइम बीत गया। मतलब 1 साल और मान लीजिए 3 महीने कुछ एक्स्ट्रा होंगे, एग्जैक्टली मैं टाइम बता रही हूँ, 15 मंथ्स हुए थे। और मुझे याद है क्योंकि ये टाइम मैं कभी नहीं भूल सकती। फिर गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया कि मैं तुम दोनों के रिश्ते को ब्लेस कर रहा हूँ और तुम्हारी शादी जल्दी होगी। पहली बार इतनी अरदास करने के बाद, इतने प्रयत्न करने के बाद लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मुझे गुरुजी से ये ब्लेसिंग मिली थी। मैं उस दिन बहुत खुश थी और मैंने उनको भी ये बात बताई थी कि गुरुजी ने हमारे रिश्ते को ब्लेस किया है। वो भी बहुत खुश थे सुन के। हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे कि कब हमारी फैमिलीज़ मान जाएंगी। और फिर कुछ टाइम होने के बाद जब दोनों की फैमिलीज़ ने देखा कि अब ये बिल्कुल नहीं मान रहे, बिल्कुल ज़िद पे अड़ गए हैं, तो उन्होंने फ़ैसला किया एक दूसरे की फैमिली से मिलने का। जब हम दोनों की फैमिलीज़ आपस में मिली तो कई सारी बातें फिट नहीं बैठ रही थी, लेकिन हम दोनों की खुशी को देखते हुए और जिद को देखते हुए किसी तरीके से वो मान गए। और उन्होंने कहा कि हम बहुत हाई फाई शादी नहीं करेंगे, पर ठीक है, बच्चों की ज़िद है, नहीं तो हम ये रिश्ता कभी नहीं करते। लेकिन जिद के आगे वो झुक गए और उन्होंने हमारी शादी करा दी। शादी के बाद 2 साल तक हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा था,
मेरी जो फैमिली थी, मतलब जो मेरी ससुराल फैमिली थी, वो भी मुझे बहुत मानने लगी थी। मैंने घर की जो ज़िम्मेदारियाँ थी उसको इस हद तक निभाया कि उनको मजबूर कर दिया कि वो मुझसे प्यार करने लगे, मुझे मानने लगे। शुरू-शुरू में क्या था, वो खिलाफ़ थे, तो उतना वो मुझे नहीं मानते थे, लेकिन जैसे-जैसे उनके साथ टाइम बीतता जा रहा था, उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया। उनको मैं अच्छी लगने लगी थी शायद। वो देख रहे थे कि ये लड़की एफ़र्ट्स लगा रही है, घर सँभाल रही है, भले इसकी कास्ट कोई भी हो, लेकिन ये सब कुछ कर रही है। लेकिन होता है ना कि घर का हर एक मेंबर एक जैसा नहीं होता। शायद मेरी जो ननंद थी उनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि ये शादी हो। मैं कितना भी कुछ भी एफ़र्ट्स लगा लूँ, लेकिन मैं उनका दिल कभी नहीं जीत पाई। वो हर छोटी बात पे मुझसे झगड़ा करना स्टार्ट कर देती थी। कभी कुछ खाना बनाने में छोटी-मोटी गलतियाँ जैसे नॉर्मली हो जाती हैं, उस पे वो एकदम से भड़क जाती थी, बात का बतंगड़ बना देती थी, जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया। और काफ़ी टाइम तक तो मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन जब लिमिट्स क्रॉस होने लगी, जब वो मेरे घर के बारे में बात करने लगी, मेरे मम्मी-पापा तक जाने लगी, तो मैंने भी पलट के जवाब देना स्टार्ट कर दिया। और जब तक मेरी ननंद मुझसे कुछ गलत कहती थी, तो मेरे सास-ससुर को ये लगता था कि ये बर्दाश्त कर रही है तो ये बहुत अच्छी है। लेकिन जिस दिन से मैंने जवाब देना स्टार्ट कर दिया, तो मैं विलन बनने लगी। उनको लगने लगा कि ये क्यों बोल रही है मेरी बेटियों को ऐसा। धीरे-धीरे करके मैंने जब बर्दाश्त करना बंद कर दिया, मैंने सोच लिया था कि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी कि और कोई भी इंसान क्यों करेगा, जब गलती नहीं है तो क्यों किसी की सुनेगा। तो मैं धीरे-धीरे अपने सास-ससुर की नज़रों में भी ख़राब हो गई, और वो कामयाब हो गए जो मुझे गलत साबित करना चाहते थे। फिर मेरे ससुर का जन्मदिन था, तो मैंने बहुत सारी तैयारियां की, तो मेरी सास खुश हो गई। उस दिन हमने बहुत अच्छे से उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो जब मैंने मेरे ससुर से बोला कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए बताइए, मैं आपको दूंगी, क्योंकि मैं उनको पिता की तरह देखती थी, तो उन्होंने कहा कि हमें घर के लिए वारिस चाहिए। और हम भी इस बारे में प्लान कर रहे थे, क्योंकि मैं भी चाहती ही थी, हर एक कपल चाहता है एक टाइम के बाद कि उसको संतान का सुख हो। तो मेरे भी चेहरे पे एक स्माइल आ गई, जिससे वो समझ गए कि हम एग्री कर रहे हैं इस बात को। संगत जी, उसके बाद हमने बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार प्लानिंग की, लेकिन नहीं हो रहा था। काफ़ी सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, ना मेरे अंदर ना उनके अंदर, लेकिन नहीं हो पा रहा था पॉसिबल। शायद गुरुजी की मर्जी नहीं थी उस वक्त में। कई बार मैंने गुरुजी से अरदास भी करी, लेकिन इससे रिलेटेड ना कोई मैसेज आ रहा था, ना कोई सत्संग हमें मिल रहा था, कोई संकेत नहीं था संगत जी। तब लगा कि शायद अभी सही टाइम नहीं है। कुछ दिनों के लिए हमने इसको सोचना बंद कर दिया और हम एक वेकेशन पे चले गए। काफ़ी अच्छा समय बिताया, लेकिन जब घर पे वापस आए तो आए दिन कंटिन्यू घर वाले इसी बारे में हमें टोकते रहते थे। कई बार मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी, तो मैं पलट के जवाब दे देती थी। धीरे धीरे करके घर पे मेरे लिए रिस्पेक्ट कम हो गई, उन्होंने मुझे मान सम्मान देना कम कर दिया। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और हमें बेबी नहीं हो रहा है। वो ये नहीं देख रहे थे कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सब कुछ नॉर्मल है दोनों साइड से। लेकिन इस बात पे शायद लड़की को ही ज़्यादा ब्लेम किया जाता है, और वही हो रहा था। उनको लग रहा था कि मेरे नसीब में नहीं है, मेरे अंदर प्रॉब्लम है। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि उनके बेटे के अंदर हो सकती थी, वो ये भी सोच सकते थे, लेकिन वो ये कभी नहीं सोच रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है, और उन्होंने मुझे एकदम रिस्पॉन्स करना कम कर दिया। और जो मेरी ननंद थी वो तो हमेशा से मुझे नहीं चाहती थी, उन्होंने आग में घी डाल दिया और हमारी लड़ाइयाँ होने लगी घर पे। जब उन्होंने मेरे से एक दिन इस बारे में बहुत बहस की, तो उन्होंने मुझे मेरे हस्बैंड के सामने भी गलत साबित कर दिया, ये कह के कि ये पलट के जवाब देती है, इसको कोई संस्कार नहीं है। और ठीक है तो क्या हुआ, हमने कह दिया, कुछ एक्सपेक्टेशन है तो इससे नहीं होगी तो किससे होगी। तो मेरे हस्बैंड भी पता नहीं क्यों उस दिन मेरे खिलाफ़ हो गए, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिला था उस दिन। और वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन इसलिए है कि वहाँ से मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ था, जो कि बहुत ही ख़राब था।
ऐसे करते करते बात बिगड़ती गई। काफ़ी समय तक हमारे बीच में बहुत लड़ाइयाँ होने लगी। मेरे हस्बैंड और मेरे रिश्ते में बहुत वीकनेस आ गई थी। हमारा आपस में बिल्कुल भी नहीं पट रहा था। कई बार वो कह देते थे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है तुमसे शादी करके। शायद मुझे मेरी फैमिली की बात मान लेनी थी, तुमसे शादी नहीं करनी थी। इतने कड़वे कड़वे शब्द वो बोलते थे कि कोई भी इंसान जो सबसे ज़्यादा प्यार करता होगा ना, वो उसका दिल ठहर जाता होगा, टूट जाता होगा। मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। मैंने पूरा घर संभाला, अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई, अगर मैं कुछ नहीं दे पाई तो उसमें मेरी क्या गलती है। और मेरी गलती थी भी नहीं, अगर होती तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स में कुछ तो आता। लेकिन शायद कहते हैं ना कि किसी भी रिश्ते को तोड़ने के लिए एक छोटी सी वजह काफ़ी होती है। उस वजह को उनके घर वालों ने इतना बड़ा बना दिया था कि अब हमारा साथ में रहना मुश्किल हो गया था। मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थनाएं की कि गुरुजी कुछ भी करो, हमारा रिश्ता ठीक कर दो। मैं तो बहुत प्यार करती थी, करते वो भी थे, लेकिन ब्रेन वॉश क्या करोगे। उनका ब्रेन वॉश डेली किया जा सकता था। वो तो ये भी कहते थे कि तुमने कुछ खिला पिला के मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया है, तभी वो तुम्हारे पीछे इतना लट्टू है, नहीं तो वो कभी अपने माँ बाप की बात नहीं काटता था। अब दो लोग आपस में प्यार करते हैं, वो साथ में रहना चाहते हैं, तो दोनों की मर्ज़ी होगी ना, दोनों की तरफ से फीलिंग होगी। इसमें ये बात कहाँ से आ गई कि कोई किसी के पीछे लट्टू हो गया। मैंने किसी को बांधा तो नहीं था। अगर वो मुझसे शादी नहीं करते तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं करती, लेकिन ये बात वो कभी नहीं समझ पाए। हर चीज़ में वो मुझे ब्लेम कर रहे थे। मैंने कई बार उनसे बैठ के बात करने की कोशिश की, लेकिन समझने को कोई तैयार नहीं था, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि अब मैं उनके घर में रहूं। वो चाहते थे कि मैं उनके बेटे से अलग हो जाऊं। कई बार मैंने ऐसी बातें सुनी कि वो अपने कुछ रिश्तेदारों से ऐसे बात करती थी कि इसका डाइवोर्स करवा देंगे, फिर बेटे के लिए अलग से कोई लड़की देखूंगी, उससे शादी करा दूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब से ये आई है घर का माहौल ख़राब हो गया है। ये बातें मैंने अपने कानों से जब सुनी, संगत जी कमरे में जाके रोती रहती थी, समझ में नहीं आता था क्या कर दूँ। और गुरुजी के सामने प्रार्थना करती रहती थी कि किसी तरीके से गुरुजी मेरा घर बचा लो, ये सब मत होने देना, हमारा रिश्ता टूटने मत देना। संगत जी शायद लेखे ख़राब थे, पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे तो ये दिन देखने होंगे हमें। समझ में नहीं आ रही थी तब बातें उनको भी, और शायद मुझे भी। ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। शायद कभी कभी लगता है कि उस समय मुझे झुक जाना चाहिए था, लेकिन झुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। सेल्फ़ रिस्पेक्ट इतनी हर्ट हो रही थी कि कितना भी कंट्रोल करती थी मुझे भी गुस्सा आ ही जाता था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप सुन लो या तो आप सुना दो। दोनों में से एक हो रहा था। कभी सुनती थी, कभी सुना भी देती थी जब बर्दाश्त नहीं होता था। काफ़ी टाइम ऐसे चलता रहा। एक दिन मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आए और फ्रस्ट्रेट होके मुझे बोले कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। उन्होंने झगड़ा नहीं किया उस दिन। उस दिन उन्होंने बैठ के मुझसे कहा कि देखो हमारा जो रिश्ता है वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, और मुझे लगता है कि हमें साथ में नहीं रहना चाहिए, तो हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम चीज़ें बैठ के सुलझा सकते हैं, और हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तुम भूल गए हमने क्या दिन बिताए थे। मैंने सब कुछ उनको रिवाइज़ करने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहे थे। सुन सुन के उनका ब्रेन इतना वॉश हो चुका था कि उनको मेरी बात कोई समझ में नहीं आ रही थी। उनको सिर्फ मेरी गलतियाँ दिख रही थी, और उनको ये नहीं दिख रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे सपोर्ट में वो बात ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। मैंने बोला कि मुझे सोचने के लिए वक्त दो, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी कि वो ज़बरदस्ती मुझसे प्यार करें या ज़बरदस्ती रिलेशनशिप में रहें, किसी भी रिलेशनशिप में। तो संगत जी मैंने 3-4 दिन सोचा, मैंने गुरुजी से भी प्रार्थना की। उनकी तरफ से जब मुझे जवाब नहीं मिल रहा था, मैंने सोचा कि ऐसे रिश्ते में रहने से बेहतर है जहाँ मुझे सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, प्यार नहीं मिल रहा, हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिल रहा, कि मैं इस रिश्ते से बाहर निकल जाऊँ। टूट तो मैं बहुत चुकी थी, लेकिन अब मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर चुका था, मैं भी नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। तो हमने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया। 6 महीने का टाइम था हमारे पास। अपील करने के बाद थोड़ा टाइम मिलता है। तो
मैं उस टाइम पे अपने घर पे चले गई। संगत जी, मैं घर पे भी बहुत चैन से नहीं रह पा रही थी। घर वाले भी ताने देते थे कि हमने तो कहा था ये रिश्ता मत करो और ये सही नहीं है, अदर कास्ट में मत जाओ, ऐसा वैसा। वो भी मुझे आए दिन सुनाते रहते थे। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि मेरी लाइफ ऐसी हो गई है। शादी के बाद अपने मायके में आके रहना भी बहुत अजीब हो जाता है, एक डिसरिस्पेक्ट सी फील होने लगती है। शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती है, ये बिल्कुल सही कहावत है। वो फीलिंग्स नहीं होती हैं जब आप शादी के बाद अपने मायके में जाके रहते हो, जो वो शादी के पहले हुआ करती थी। इस वजह से फिर मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। मुझे लगा कि शायद इंडिपेंडेंट रहूँगी, अपने खर्चे खुद निकालूंगी, तो घर वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, जिसके बाद थोड़ा सा चैन मिला, घर वालों का मुंह बंद हुआ। उसके बाद मैं गुरुजी से बहुत प्रार्थना करती रहती थी कि मेरा रिश्ता बचा लो, ये डाइवोर्स मत होने देना, किसी तरीके से ये रिश्ता बचा लो। काफ़ी सारी मन्नतें प्रे करने के बाद फाइनली गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी। 2-3 महीने हो चुके थे, मेरे हस्बैंड का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मुझे वो सारे बीते पल याद आ रहे हैं जो हमने साथ में बिताए थे, और मुझे लग रहा है कि हमें एक और कोशिश करनी चाहिए साथ में रहने की। मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था तुमसे अपना रिश्ता तोड़ के। इस 2-3 महीने की दूरी में उनको एहसास हुआ कि वो क्या खो रहे थे और वो क्या गलती कर रहे थे। वो घर आए, मुझे मान सम्मान के साथ वापस लेके गए, लेकिन उनके घर वालों का बिहेवियर अभी चेंज नहीं हुआ था। वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूं, क्योंकि मैं उनको घर का वारिस नहीं दे पा रही थी। उनको लग रहा था कि ये बहुत बड़ी कमी होती है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब भगवान के द्वारा लिखा हुआ होता है, जब उनकी मर्ज़ी होती है तब होता है। तो एक दिन बहुत बहस हो रही थी, तो मैंने कहा कि आपके लिए मैं क्या करूं कि आप मुझसे झगड़ा करना बंद कर दोगे और शांति से हमें जीने दोगे, मैं ऐसा क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम हमें वारिस दे दो, हम सारे चीज़ें भुला देंगे और सब कुछ माफ़ कर देंगे, तुम्हारी जितनी भी गलतियां हैं हम भूल जाएंगे, और फिर मैं तुम्हें अपने घर का मेंबर एक्सेप्ट करूँगी। मेरी सास ने मुझसे ऐसा कहा। मैं उस दिन अंदर ही अंदर रो रही थी कि मैंने ऐसी कौन सी गलतियां कर दी हैं जिनको ये माफ़ कर देंगी। उस दिन मैंने उनको जवाब नहीं दिया, मैं टूट चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मैं एक बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और मैं जाके गुरुजी के स्वरूप के सामने रोने लगी और उनसे माफ़िया मांगने लगी कि गुरुजी, मुझसे गलती हो गई। जो स्टार्टिंग में आप संकेत देते थे, मैंने उनको समझा नहीं, उनको माना नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आप ही कुछ करो, अब तो रिश्ता जुड़ चुका है, आप ही इसको बचाओ। ऐसे माहौल में तो मैं रह नहीं पाऊँगी। आप मेरे पिता हो, आपको ही अपनी बेटी का घर बचाना है। आप ही मुझे वो खुशी दे दो जिससे मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होने लगे, ये लोग सेटिस्फाई हो जाएं। आपकी बेटी आपके सामने झोली फैला के खड़ी है, मुझे दे दो खुशी ताकि मेरा घर बच जाए। और संगत जी, गुरुजी कभी अपने भक्तों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। जब उनको दिल से कोई पुकारता है तो वो उनको वो भी दे देते हैं जो उनकी किस्मत में नहीं होता, क्योंकि गुरुजी किस्मत बदल सकते हैं। संगत जी वही कर सकते हैं, वही लेके बदल सकते हैं, वही दे सकते हैं वो खुशी जो आपकी किस्मत में ना हो। और उस दिन शायद मैंने दिल से अरदास करी थी तो गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी। 1 महीने बाद गुरुजी के मुझे संकेत मिलना स्टार्ट हुए थे कि तेरे को वो खुशी मिलने वाली है जो तू कब से चाहती थी, शुक्राना करते। और एक सत्संग में, मेरी लाइफ से रिलेटेड ही सत्संग था, रिलेशनशिप के ऊपर, थोड़ा सा अलग था लेकिन लगभग लगभग मिलता जुलता था। तो उसमें आंटी जी ने एक उपाय बताया था जिससे उनको वो खुशी मिली थी, उनका रिलेशनशिप बच गया था। उसमें गुरुजी ने उन्हें संकेत दिए थे कि मुझे वाइट खीर का भोग लगा या वाइट मिठाई का भोग लगा और तुझे जो खुशी चाहिए वो मिल जाएगी, तेरा रिश्ता नहीं टूटेगा, मैं तेरे रिश्ते को ब्लेस कर दूंगा। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए संकेत है और गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली है, और बिल्कुल वैसे ही संकेत कुछ दिन से मिल रहे थे। मैंने उसी दिन से भोग लगाना स्टार्ट कर दिया और लगभग 3 महीने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। और संगत जी, आज की डेट में मैं 2 बच्चों की मॉम हूँ। मेरे घर वाले बिल्कुल सेटिस्फाई हैं मुझसे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उनको बस यही चाहिए था, शायद इसकी वजह से बहुत झगड़े हो रहे थे, पर ठीक है, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। लेकिन आज भी मैं उनसे माफ़िया मांगती हूँ कि मैंने पहले उनके संकेत नहीं माने थे। देखिए, उन्होंने मुझे बचाया, उन्होंने मेरे रिश्ते को बचाया, उन्होंने मुझे ये खुशी दी क्योंकि वो मुझे बेटी मानते हैं और हर एक लड़की उनकी बेटी है जो गुरुजी को मानती है, क्योंकि गुरुजी कभी अपने भक्तों को दुख आने नहीं देते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार हम उनके अगेंस्ट जाएं। मैं गुरुजी से करोड़ों माफ़िया मांगती हूँ कि मैंने शुरू में उनकी बात नहीं मानी, तभी जाके इतना कुछ हुआ। आज कितना भी अच्छा रिश्ता है, लेकिन किसी चीज़ की वजह से अनकंडीशनल नहीं है, लेकिन गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, उसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज घर में सब कुछ ठीक है। जल्दी ही मैं अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करूँगी जिसमें गुरुजी की और भी ब्लेसिंग्स हैं। आज के लिए इतना ही। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। आंटी जी, बहुत ही खूबसूरत सत्संग था। आपका सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि वे सदैव आपके रिश्ते को ऐसे ही ब्लेस करें, आपके अंग संग रहें। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। शुक्रिया आपकी इतनी प्यारी ब्लेसिंग शेयर करने के लिए। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। सत्संग शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पे जाके अपने सत्संग लिख के भेज दीजिए। हम उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर देंगे। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।